आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर 9th क्लास के एडमिशन में और 11th यानी कि इंटर के एडमिशन में और साथ ही साथ बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक के एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है, किन डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन होने में परेशानी होती है, और ये भी हम देखेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट के ना होने पर आप उनका जुगाड़ कहाँ से करेंगे, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 9th के एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। देखिए 9th क्लास में सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए 8वीं क्लास का टीसी। तो ये टीसी है वो कहाँ से मिलेगा, जहाँ से आपने 8वां क्लास पास किया है वहाँ से आपको ये टीसी एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आपका जमा होगा मूल प्रति में, ओरिजिनल जमा हो जाएगा। इसका फोटोकॉपी आपको अपने पास करा कर रख लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ जमा होगी, 8वां क्लास में जो आपने एग्ज़ाम दिया था मिडिल स्कूल में, उसका प्रगति पत्र यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसका फोटोकॉपी आपको यहाँ जमा करना होगा एडमिशन के टाइम। और फिर तीसरी चीज़, आप जिस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म को पूरा कंप्लीटली आपको भर देना है और पूरा फॉर्म भरा हुआ, फोटो वगैरह चिपकाया हुआ होना चाहिए, वो फॉर्म भी आपको लगा देना है। चौथी चीज़, आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी दे देनी है। फ़ोटो कॉपी आप करवा लेंगे और उसी फॉर्म के साथ उसको भी अटैच कर देंगे। और पांचवी चीज़ कि आपको अपना नाम से बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, आपका खाता खुला होना चाहिए, और वो खाता बिहार के अंदर का भी होना चाहिए, खुद का भी होना चाहिए। ये बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी भी आपको अपने फॉर्म में लगा देनी है। ये पाँचों चीज़ें आप लगा देंगे और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या बैंक पासबुक नहीं है तो इन दोनों चीज़ों के ना होने पर स्कूल आपका एडमिशन रोक नहीं सकता। आपका एडमिशन होगा ज़रूर, लेकिन अब है कि बैंक पासबुक ना होने की वजह से नुकसान आप ही का होगा। जो भी लाभ 9th क्लास में मिलते हैं, साइकिल का पैसा मिलता है, पोशाक का पैसा मिलता है, ये साइकिल पोशाक वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा। छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, ये सब आपको नहीं मिल पाएगा, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास अकाउंट है तो ज़रूरी है कि उसको लगा दें, अगर नहीं है तो उसको खुलवा लें। अब हम देखते हैं कि बिहार के अंदर इंटर यानी 11th में एडमिशन कराने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या लगेगा, मैट्रिक का 10th क्लास का टीसी लगेगा। टीसी कहाँ से मिलेगा भाई, जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक का मार्कशीट जब आपको मिलेगा, मार्कशीट के साथ आपको ये टीसी भी दिया जाएगा। तो ये टीसी आपको मूल प्रति में लगा देनी है, ओरिजिनल लग जाएगा। इसका फोटोकॉपी करा कर रख लेना आपको अपने पास। फिर मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इसका फोटोकॉपी, तो मार्कशीट लेने जाएंगे उसी दौरान आपको टीसी भी मिल जाएगा। तो ये दो हो गए। तीसरा कि आपको जो एडमिशन फॉर्म रहेगा, वहाँ पर जो स्कूल में या कॉलेज में आप जाएंगे एडमिशन कराने के लिए इंटर में, तो इंटर के एडमिशन का जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए, उसमें फ़ोटो वगैरह चिपकाया हुआ होना चाहिए, वो फॉर्म आपको लगा देना है। 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद जो आप इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करेंगे OFSS पोर्टल पर, उस पोर्टल से यानी कि OFSS के पोर्टल से जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको कहते हैं हम लोग इंटीमेशन लेटर। वो 2 प्रति में आप प्रिंट कर लेंगे और उन 2 प्रतियों को भी इन फॉर्म के साथ लगा देंगे। ये हो गए 5 प्रति। इसके बाद अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देंगे और उसके बाद बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगा देंगे। बैंक पासबुक आपका अपना होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पोशाक का, छात्रवृत्ति का, नैपकिन का पैसा मिल जाएगा 11th में भी और 12th में भी। तो इतनी चीज़ें यानी कि 6 डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि आधार कार्ड अगर नहीं है या बैंक पासबुक नहीं है तो आपका एडमिशन रुक नहीं सकता है। हाँ, उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन एडमिशन आपका रुक नहीं सकता है। तो ये हो गया 11th के एडमिशन की बात। अब हम देखते हैं कि बिहार के अंदर स्नातक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका वह 12 यानी इंटर का CLC, उसका मूल प्रति, ओरिजिनल प्रति। CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिलेगा, जहाँ से आपने इंटर पास किया। अगर वो +2 स्कूल है तो वहाँ से मिलेगा, अगर कॉलेज से पास किया है तो वहाँ से मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, तो जब आप इंटर का मार्कशीट लेने जाएंगे तो मार्कशीट के साथ ही आपको ये CLC भी दिया जाएगा। तो ये हो गया, CLC पहले लगेगा। फिर दूसरा है कि मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी आपको देना होगा और फिर इंटर के मार्कशीट का भी फोटोकॉपी देना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद एक एडमिशन फॉर्म आपको आपके कॉलेज से दिया जाएगा। उस एडमिशन फॉर्म को पूरा भर दें, फोटो वगैरह चिपका दें, उसको भी आपको जमा करना है उस फॉर्म के साथ। इसके अलावा जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल से, तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से प्रिंट किया गया एडमिशन लेटर भी आपको कम से कम 2 प्रति में निकाल लेना है। और उसके बाद अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगा लेंगे, फिर अपने बैंक पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी लगा लेंगे, और जाति आवासीय आय अगर आपने बनवा कर रखा है तो इसको भी आप लगा देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इसके बिना आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। इतनी चीज़ें आपको BA, BSc, बीकॉम में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना होगा। अब मान लेते हैं कि इसमें जाति नहीं है, आवासीय नहीं है, आय नहीं है, या पासबुक नहीं है, या आधार नहीं है, तो इसके बिना आपका एडमिशन रोका नहीं जा सकता है। आपका एडमिशन होगा। हाँ, इसके लिए जो लाभ देय होते हैं यूनिवर्सिटी से या फिर अन्य किसी भी प्रकार का, तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा।
अब सवाल ये उठता है कि मैंने 11th के लिए या फिर 9th के लिए जातीय आवासीय आय बनाने की बात क्यों नहीं कही, क्योंकि देखिए जातीय आवासीय आय अगर आप बनाते हैं तो उसका अब 1 साल का टाइमिंग होता है, खास करके आय का 1 साल से ऊपर हो गया तो फिर आपके किसी काम का नहीं होगा। तो जब एप्लीकेशन आपको भरना होगा स्कॉलरशिप के लिए उस वक्त अपना जातीय आवासीय आय बनवा लें ताकि स्कॉलरशिप को भरने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए काफ़ी हद तक बातें सारी क्लियर हो गई, फिर भी अगर कोई सवाल आपका बच जाता है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।